हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में सर्द मौसम के बावजूद ज्येष्ठ जैसी सियासी तपिश छाई हुई है। राज्यसभा चुनाव के बीच प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र भी जारी है। इस दौरान सदन के अंदर विपक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर डिवीजन की मांग की गई। हालांकि अध्यक्ष ने डिवीजन नहीं दिया और सदन को भोजन अवकाश के लिए स्थगित कर दिया। इसको लेकर विपक्ष नारेबाजी करता हुआ सदन से बाहर आ गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि आज का दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्याय में काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से स्वास्थ्य के विषय पर लाए गए कट मोशन के दौरान डिवीजन मांगा गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि नियमों के मुताबिक विपक्ष की ओर से डिवीजन की मांग की जा सकती है, मगर उन्हें डिवीजन नहीं दिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को त्यागपत्र दे देना चाहिए, वह अब विश्वास खो चुके हैं। कांग्रेस के अपने विधायकों में जिस तरह की निराशा है, उससे यह बहुमत की सरकार अब अल्पमत की ओर बढ़ रही है। कट मोशन था, उसका रिप्लाई मिलने के पश्चात जब वोटिंग के लिए स्पीकर साहब ने हाउस में वो कट मोशन रखे, बिल रखा, तो वॉइस वोट के आधार पर भी जो कट मोशन जो है उसकी फेवर में थे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में उधर से कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन उसमें था, कांग्रेस पार्टी के भी सदस्यों का उसमें समर्थन था। लेकिन जब हम डिवीजन मांगने के लिए खड़े उठे, हमने डिवीजन मांगना चाहा, तो स्पीकर साहब ने बिना सुने एकदम हाउस जो है वो एडजॉर्न कर दिया। जो नियमों की अवहेलना है, नियमों का उल्लंघन है। नियम के हिसाब से अगर वॉइस वोट के आधार पर हाउस में क्लैरिटी नहीं होती है, स्पष्टता नहीं आती है, तो डिवीजन मांगा जाता है। और आज जब हमने डिवीजन मांगा तो हमारे सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदन में ज्यादा थी, और उस पक्ष से भी, उस सत्ता पक्ष से भी बहुत सारे सदस्य उसमें शामिल होने के लिए तैयार। लेकिन ये सारी चीज को देखते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल बिल अगर पास नहीं होता है, गिर जाता है, तो सरकार चली जाती है। और आज यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुई है। एक तरह से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सदस्य आज इस बिल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर के अपना समर्थन देने के लिए तैयार थे। लेकिन जब डिवीजन नहीं दिया गया, वॉइस वोट पर ही उन्हें निर्णय करके, वो भी सुना नहीं, सुनते ही जैसे आवाज पूरी निकली नहीं, उसके बाद ही तुरंत उन्हें एडजॉर्न कर दिया हाउस। इस दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहूंगा, वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है। और मैं आज मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये सरकार अब बहुमत में नहीं, मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वो सदन में अपना बहुमत एक तरह का खो चुके हैं। कट मोशन पर जब डिस्कशन के बाद, रिप्लाई देने के बाद जब वोटिंग के लिए रखा गया बिल, उस बिल के पक्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो कट मोशन लाए थे, उसके पक्ष में ज्यादा लोग थे, विरोध में कम थे। और स्पीकर ने वॉइस वोट के आधार पर ही निर्णय जो करके घोषित कर दिया, और डिवीजन नहीं दिया। और डिवीजन नहीं देना, यहाँ विधानसभा के अंदर तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगली प्रक्रिया, इसकी जो कानूनी प्रक्रिया, उसको हम एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हम तय करेंगे आगे क्या हमने क्या कदम लेना है। और मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो विधानसभा के अंदर हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्पीकर के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, जब हमने डिवीजन मांगा उस पर, बिल पर वोट के लिए, उस पर उनने एडजॉर्न कर दिया हाउस, बिना किसी की बात सुने, और उठ करके चले गए। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वो बहुमत। विचारधारा के ऊपर भी जो सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपकी कार्यप्रणाली हिमाचल प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से रही, नाराजगी, निराशा जो पार्टी के अंदर चल रही है, उस पर मुझे क्यों कहना है, उनके ही लोग कह रहे हैं।
लेकिन आज ये स्थिति है कि बहुमत में बनी सरकार अल्पमत में जाने की दिशा में बहुत करीब पहुंच गई है।